तो जयपुर में देश की सबसे महंगी मिठाई मिल रही है। इस खास मिठाई का नाम स्वर्ण प्रसादम रखा गया है और इसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। मंगलवार 21 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक खास दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की और इसी खास मौके पर ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इंडिया में दिवाली का प्रोग्राम हुआ है, उन लोगों ने इंडिया में दिवाली मनाने के लिए 13 लाख करोड़ रुपए लगाया है। क्या यहाँ पर मौलवियों ने दूसरे मजाहिब के साथ नफरत का एक ऐसा ताल्लुक बो दिया कि हमें एक दूसरे की हंसी, एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के दुख उससे ही काट के रख दिया मजहब की बुनियाद पर। कार्यक्रम में ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी। ट्रंप के मुताबिक इस बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप लगातार ये दावा करते आ रहे हैं। सुपर पावर की बात कर ले तो सुपर पावर भी अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मना रही है और इवन कि उसने हॉलीडे अनाउंस कर दिया। सऊदी अरब ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मुझे आप ये बताएं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? सिंधी हैं जो यहाँ के हैं, वो यहाँ के हैं। जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने आप को सिंधी, पंजाबी या बलोच या पश्तून नहीं कहलवाना चाहते। अच्छा ना कहलवाएं वो, लेकिन ऐसा तो ना करें हमारे साथ कि आप हमारी पहचान छीनने लग जाएं मजहब की बुनियाद। नमस्कार दोस्तों, दिवाली पे बिकी है दुनिया की सबसे महंगी मिठाई। आपने इसके रेट सुन लिए होंगे, कितनी महंगी मिठाई है और पाकिस्तानियों ने जब ये देखा तो बिल्कुल शॉक हो गए। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी दिवाली मनाई है। जो ट्रंप का टैरिफ था वो धरा का धरा रह गया और भारतीयों ने करीब 13 लाख करोड़ की ज़्यादा की जो खरीदारी दिवाली पे कर ली है दिवाली के 5-6 दिनों में। और उसके बाद जो ट्रंप का टैरिफ का जो पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, ये एक प्रेशर चल रहा था, वो बिल्कुल फेल हो गया है। तो सरकार की जो कोशिश थी कि अगर एक्सपोर्ट्स बंद होते हैं तो अपने घरेलू बाजार में खपत को बढ़ा दें, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सक्सेसफुल होती हुई दिखी हैं। जीएसटी कम होने के बाद जो असर था वो मार्केट पर दिखा है। 13 लाख करोड़ की जो खरीदारी लोगों ने कर ली है इस दिवाली पर, उसने बिल्कुल ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी है और भारत ने साबित कर दिया कि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने वाला है। और इतनी महंगी मिठाई अगर भारत के लोग खा रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी से देख के यही बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ईद मनाने के लिए पैसे नहीं, हम तो भीख मांग रहे हैं। और भारत में जो हिंदू हैं वो इतनी महंगी मिठाई खा रहे हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जयपुर में देश की सबसे महंगी मिठाई मिल रही है। इस खास मिठाई का नाम स्वर्ण प्रसादम रखा गया है और इसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। दरअसल स्वर्ण प्रसादम मिठाई में 24 कैरेट सोने की परत है और इसे सोने की भस्म से तैयार किया जाता है जो खाया जा सकता है। मिठाई में केसर के साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। मंगलवार 21 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक खास दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की और इसी खास मौके पर ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को एक महान व्यक्ति बताया और भारत के लोगों के प्रति अपना प्रेम भी जताया। लेकिन इसी कार्यक्रम में ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी। ट्रंप के मुताबिक इस बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि इससे यूक्रेन में जारी संघर्ष खत्म हो जाएगा और शांति बहाल होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रूसी तेल के व्यापार को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। सुपर पावर की बात कर ले तो सुपर पावर भी अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मना रही है और इवन कि उसने हॉलीडे अनाउंस कर दिया। सऊदी अरब ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का सहारा ले। देखिए सऊदीया एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे है दुबई। क्यों दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है? क्यों कर रही है? दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे शेख कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इवन के मंदिर के लिए तो मुस्लिम ने जगह दी है। यही बात है ना। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक पहली बात आपकी टूरिज्म, ठीक है, आपकी इकोनॉमी, फिर आपका अपने नेबर कंट्री के साथ भाईचारा, ठीक है, दोस्ती। अब इसमें से हम एक पॉइंट आते हैं कि टूरिज्म। हर मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिज्म है, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर आज़म शहज़ादा चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिस्ट है, ठीक है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट हो, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर आज़म ये चाहेगा कि हमारा मुल्क तरक्की करे। होली भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ इलाकों में ये जश्न मनाया जाता है। बात ये दोस्तों के
हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में, ये पहले नहीं थी लेकिन पिछले कुछ अरसे में, कुछ बरसों में एक तरह से इस इलाके के एतबार से गैर मानूस सी एक रिवायत चल पड़ी है कि हमें, यानी जो मुसलमान होगा, वो किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को उसके मुकद्दस दिन पर, उसके खुशी के दिन पर तहनीयत नहीं देगा, मुबारकबाद नहीं देगा। आप सुनते होंगे कि अगर आपने किसी मसीह को क्रिसमस पर मुबारकबाद दी तो आपने कुफ्र कर दिया। अगर किसी ने ईस्टर पर मुबारकबाद दी तो भी कुफ्र हो गया। अगर किसी ने दिवाली या होली मनाई तो भाई ये तो काफिरों वाला काम है। ऐसा क्यों है? ये पहले तो नहीं था। 50 और 60 बल्कि 70 की दिहाई तक लोग क्रिसमस भी मनाते थे, ईस्टर भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे। फिर अचानक क्या हुआ? 80 के बाद पाकिस्तान में ये क्या एक नई रविश चली कि यहां पर मौलवियों ने दूसरे मजाहिब के साथ नफरत का एक ऐसा ताल्लुक बो दिया कि हमें एक दूसरे की हंसी, एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के दुख उससे ही काट के रख दिया मजहब की बुनियाद पर। इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है। लेकिन पहले ये दिवाली जो है, इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं कि दिवाली क्या है। क्या ये सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है? बिल्कुल नहीं। दिवाली हिंदुस्तान का त्यौहार है। और एक बात आपको और बताता चलूं, कुछ दिन पहले की बात है, किसी शख्स ने लिखा, मैंने एक वीलॉग में एक दोस्त से गुफ्तगू की और उन्होंने कराची में एक शख्स को जिस पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा था उसे बचाया था, फैसल जोश साहब। और उन्होंने अपने इस गुफ्तगू में अपने आप को हिंदुस्तानी कहा। तो कोई दोस्त जो गालिबन महाजर होंगे, अपने आप को महाजर कह के खुशी महसूस करते होंगे, उन्होंने कहा, आतिफ साहब आपने हिंदुस्तानी क्यों कह दिया? हम तो हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो मैंने उनको लिखा, भाई पहली बात यह है कि मैंने तो नहीं कहा, फैसल जोश साहब ने खुद को कहा हिंदुस्तानी। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों है भाई? हिंदुस्तान, आप भारतीय शहरी हम नहीं है, ये बात दुरुस्त है। हम इंडियन सिटीजन नहीं है, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन है तो इंडियंस। हम हिंदुस्तानी है भाई। पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी है। हम हजारों साल से हिंदुस्तानी है। ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ये हम हैं। ये कौन सा ऐसा सिंध का बासी होगा, पंजाब का बासी होगा, जो पंजाबी हो, जो सिंधी हो, जो इस इलाके का हो, जो बाहर से ना है और वो हिंदुस्तानी ना हो? ये कैसे हो सकता है? कौन नहीं है हिंदुस्तानी? जाहिर हम भारतीय शहरी नहीं है, फिर बता दूं, लेकिन हम हिंदुस्तानी तो हैं। दुनिया भर में हमें, हमारी पहचान तो हिंदुस्तानी, इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है ना। सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये बंगाल के लोग जो हैं या जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये सब हैं तो सारे के सारे हिंदुस्तानी तावक्ते के, जो बाहर से आए हुए लोग हैं। कोई सैयद हैं, कोई मिर्जा हैं, कोई बेग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, मान लिया। ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते। अच्छा, हालांकि ये भी हजारों बरस से अब यहां पर हैं, सैकड़ों बरस से। लेकिन अगर आप ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहलाना चाहते और इनको अच्छा लगता है कि ये किसी और बाहर की नस्ल से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, अच्छा जोड़ लें। लेकिन साहब मैं तो यहीं का हूं, मैं तो हजारों साल से यहीं का हूं, तो मैं अपने आप को, अपनी पहचान कैसे बदल दूं भाई? तो पहला मामला तो यह कि जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी होना कोई शर्मनाक बात नहीं है, ये हमारी पहचान है। पूरे फख्र के साथ आपको हिंदुस्तानी होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप अपने आप को पाकिस्तानी शहरी कहते हैं और वो उधर वाले अपने आप को भारतीय शहरी कहते हैं। मैं पंजाबी हूं, वो उधर का पंजाबी हो या इधर का पंजाबी हो, हम 5-6 हजार साल से अपनी पहचान पंजाबी के तौर पर ही करवाते हैं। इसी तरह पश्तून है, बलोच हैं, सिंधी हैं। जो यहाँ के हैं वो यहाँ के हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने आप को सिंधी, पंजाबी या बलोच या पश्तून नहीं कहलवाना चाहते। अच्छा, ना कहलवाएं वो, लेकिन ऐसा तो ना करें हमारे साथ कि आप हमारी पहचान छीनने लग जाएं, मजहब